नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज करेंट अफेयर्स का जो एपिसोड 5वां एपिसोड आपका चल रहा है, 5वां एपिसोड होगा। अब तक 4 एपिसोड आपको मिल चुका है, हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें करेंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके बहुत ही ज़रूरी है। चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, स्टैटिक जीके आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स आपको एपिसोड के नाम से जो आएगा थंबनेल उसमें मिलेगा, उसको आप सुन सकते हैं और पेन पेपर लेकर वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। नहीं तो दो चार बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए करंट अफेयर्स पे कुछ चर्चा करेंगे टॉपिक वाइज। चलिए आज नीति आयोग की बात करते हैं। नीति आयोग नीति का पूरा नाम अगर कहा जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली है। यह गैर संवैधानिक सलाहकारी संस्थान है। यह भारत सरकार के थिंक टैंक रूप में नीति आयोग काम करती है। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हो गए। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है और नीति आयोग के वर्तमान CEO सचिव BVR सुब्रमण्यम हैं। नीति आयोग का प्राचीन नाम योजना आयोग था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित नेहरू जी हुए। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। नीति आयोग को हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा जाता है। और आगे चलते हैं। हाल ही में 16 फरवरी 2023 को 3 पूर्वोत्तर राज्य का विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसका रिजल्ट आया था। तो उसके 3 पूर्वोत्तर राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को किया गया। त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल SN आर्य सत्यदेव नारायण आर्य हैं और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनिक शाह। त्रिपुरा में विधानसभा का सीट 60 है, जिसमें NDA को 33 सीट मिला था और NDA को 33 सीट, सिर्फ BJP को 32 और IPFT वहाँ की लोकल पार्टी है, एक टोटल 33 सीट। सरकार बनाने के लिए 31 सीट चाहिए। तो त्रिपुरा में BJP की अभी सरकार है। उसके बाद आते हैं नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को किया गया। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन है और मुख्यमंत्री नागालैंड का नेफ्यू रियो है। नागालैंड में विधानसभा सीट 60 को है, जिसमें BJP 12 सीट लाई, जबकि NDPP 25 सीट लाया। वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है। तो BJP और NDP मिलकर सरकार बनाई हुई है वहाँ पे नागालैंड में। आते हैं मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को किया गया। मेघालय के राज्यपाल फागु चौहान हैं और मेघालय का मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा। मेघालय में विधानसभा का सीट 60 है, जिसमें NPP 26 सीट लाया, BJP 2 सीट लाया है, अन्य 2 UDP 11। तो ये भी यहाँ पे भी गठबंधन में सरकार बनाए हुए हैं। अब आते हैं फरवरी माह का कुछ दिवस देख लेना है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। गुलाब दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। वैलेंटाइन दिवस एवं पुलवामा हमला दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को और विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अभी मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज बना है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि पहला राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल में। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश का 53वां, मध्य प्रदेश में क्या जिला? 53वां जिला कौन हुआ? मऊगंज। अब आते हैं ऑस्कर अवार्ड। अब ऑस्कर अवार्ड कब से दिया जाता है? 1929 से दिया जाता है। विश्व में फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड होता है, जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है, जो 1969 से दिया जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड जो 1929 से दिया जाता है। 2023 में 95वां ऑस्कर अवार्ड दिया गया। किसको मिला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर एंड ऑल सन्स। बेस्ट हीरो का अवार्ड मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। बेस्ट हीरोइन का अवार्ड मिचेल योह को मिला है। बेस्ट हीरोइन है मिचेल योह, बेस्ट हीरो है ब्रेंडन फ्रेजर, बेस्ट फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड सन्स। जबकि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है डेनियल क्वान एवं डेनियल
साइनाइड को मिला है। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला है द एलिफेंट। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड में नाटू नाटू जो भारतीय फिल्म दक्षिण भारत की फिल्म है ट्रिपल आर, जिसके डायरेक्टर एस राजमौली हैं। उसके बाद सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी सरस्वती सम्मान 2022 32वां सरस्वती सम्मान 2022 जो दिया गया शिव शंकरी को दिया गया, जो महिलाएं हैं, जिसके सूर्यवंशम पुस्तक के लिए दिया गया था। सरस्वती सम्मान 1991 से दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अब आते हैं कुछ राज्य का स्थापना, राज्यपाल वगैरह। तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। बिहार में लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा 16 है, विधानसभा 243 है, विधान परिषद 75 सीट है। और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तभी हाल ही में बिहार दिवस 22 मार्च 2023 को मनाया गया, जिसका थीम था युवा शक्ति। और कैमा वर्षगांठ बिहार अपना मनाया तो 111वां वर्षगांठ 2023 में मनाया था। बिहार दिवस 22 मार्च को 2010 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आगे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में 80 है, राज्यसभा 31 है, विधानसभा 403 है, जबकि विधान परिषद 100 है। अब आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस है। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा 19 है, विधानसभा 288 है, विधान परिषद 78 सीट है। अब आते हैं कर्नाटक। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारामैया है और कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत हैं। कर्नाटक में किसकी सरकार है? तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कर्नाटक में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हुई, दूसरा बीजेपी हुआ। कर्नाटक में लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है, विधानसभा सीट 224 है, जबकि विधान परिषद कर्नाटक में 75 सीट है। अब आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल्ला नाजीर हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल्ला नाजीर। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। आंध्र प्रदेश में लोकसभा का सीट 25 को है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा 175 है, जबकि विधान परिषद 58 सीट हैं। उसके बाद आते हैं तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन है। तेलंगाना में लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा 119 है, जबकि विधान परिषद 40 सीट है। और जो है करंट अफेयर से संबंधित शेष जो है हम अगले वीडियो में शेष करंट अफेयर्स चलेंगे। इसी तरह करंट अफेयर्स लगातार चलते रहेगा। अब थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए स्टैटिक क्वेश्चन में आते हैं। भारत का शास्त्रीय नृत्य में कितने रस हैं? तो 9 गो रस है। भारत के शास्त्रीय नृत्य में कितने रस हैं? 9 गो। बिहार झारखंड का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? छऊ, विदेशिया, सोहराई, जटजाटिन, सरहुल, रामखेलिया। रामखेलिया ओनली बिहार हो जाएगा, नहीं तो छऊ, विदेशिया, सोहराई, जटजाटिन, सरहुल ये सब बिहार झारखंड का लोक नृत्य है। जबकि गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, गढ़वाली, कुमायूं, कजरी ये जो उत्तराखंड की लोक नृत्य है। रासलीला, नौटंगी, जैता, जद्दा, झूला, चाचरी ये सब उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। आगे है भरतनाट्यम कारागम। भरतनाट्यम कारागम कहाँ की लोक नृत्य है? तमिलनाडु की है। यक्षगान कुनीता करगा। यक्षगान कुनीता करगा कहाँ की है? कर्नाटक की लोक नृत्य है। खोल ढकनी मांडी, खोल ढकनी गोवा में जाके मतलब खोल ढकनी मांडी ये सब गोवा की लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी छरी यह आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य है। कथकली, मोहिनीअट्टम, थुलाल, चकियार। कथकली, मोहिनीअट्टम, थुलाल, चकियार केरल की लोक नृत्य है। उसके बाद थाली, छपेली, डंडा नाच, नट्टी। थाली, छपेली, डंडा नाच, नट्टी ये सब हिमाचल प्रदेश की लोक नृत्य है। पडवानी, पाली, कर्मा ये सब छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। लवानी, तमाशा, नकटा, लोलिता। लवानी, तमाशा, नकटा, लोलिता। लवानी, तमाशा, नकटा, लोलिता जो है महाराष्ट्र की लोक नृत्य है। भाखड़ा, गिद्धा, धमान। भाखड़ा, गिद्धा, धपान, धमान जो है पंजाब की है। मांच जो है मध्य प्रदेश की है।
तेरे ताली, सुई, सीने, गिदर नाच, पनिहारी, कठपुतली, घूमर, गनगौर, कलबेलिया, ये सब राजस्थान की लोक नृत्य है। तेरे ताली, सुई, सीनी, गिदर नाच, पनिहारी, गनगौर, कठपुतली, घूमर, कलबेलिया, ये सब राजस्थान की लोक नृत्य है। गारवा, डांडिया, टिप्पानी, राखल लीला, गारवा, डांडिया, टिप्पानी, ये सब गुजरात की लोक नृत्य है। आगे बिहू, बिछुआ, खेल गोपाल, कली गोपाल, सतरिया, बुगरुम्बा, ये सब कहाँ की है? असम की लोक नृत्य है। बिहू, बिछुआ, खेल गोपाल, कली गोपाल, सतरिया, बुगरुम्बा, ये जो कहाँ की है? असम की लोक नृत्य है। जबकि बाउल जात्रा कीर्तन पश्चिम बंगाल की लोक नृत्य है। बाउल जात्रा कीर्तन पश्चिम बंगाल का। राउफ जम्मू कश्मीर का है। दमाली जम्मू कश्मीर का है। चेरोकोन खानटम मिजोरम का है। मुखौटा योद्धा अरुणाचल प्रदेश का है। मुखौटा और योद्धा कहाँ का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का है। लाहो बांग्ला मेघालय का है। लाहो और बांग्ला कहाँ का? मेघालय का लोक नृत्य है। जबकि पेरिना तांडवम जो है कहाँ का है? तेलंगाना का लोक नृत्य है। अब आते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय प्रतीक। तो बैटल कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? बैटल जो है ऑस्ट्रेलिया का है। शेर कहाँ का है? तो नॉर्वे है, नीदरलैंड है, श्रीलंका है, सीरिया है, बेल्जियम है, ये सब का राष्ट्रीय प्रतीक शेर है। लिली जो है कहाँ की राष्ट्रीय प्रतीक है? लिली फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक है। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक वाटर लिली है। गुलाब का फूल किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो गुलाब का फूल ईरान का राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक चक्र किस देश का है? तो भारत का है। कीवी किसका राष्ट्रीय प्रतीक है? न्यूजीलैंड का है। चमेली का फूल किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक है चमेली का फूल। चांद तारा किस देश का है? तुर्की का है। सफ़ेद लिली किसका है? इटली में यूके का सफ़ेद लिली है। मैपल लीफ कहाँ का है? मैपल लीफ कहाँ का लोक नृत्य है? कनाडा का। मैपल लीफ कनाडा का है। समुद्री तट डेनमार्क का लोक नृत्य है समुद्री तट। ईगल कहाँ का है? जर्मनी, पोलैंड, स्पेन का ईगल है। सीड ब्रिज कहाँ का है? लेबनान का है। गोल्डन रोड कहाँ का है? अमेरिका का है। डबल हेडेड ईगल कहाँ का है? रूस का है। डबल हेडेड ईगल किस देश का है? रूस का है। अब आते हैं खेलों का आयोजन कितने वर्षों पर? राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कितने वर्षों पे किया जाता है? 4 वर्षों पे किया जाता है। ओलंपिक खेल कितने वर्षों पे? 4 वर्षों पे। एशियाई खेल कितने वर्षों पे? 4 वर्षों पे। फीफा वर्ल्ड कप 4 वर्षों पे। क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 वर्षों पे। एशिया कप 2 वर्षों पे। कोपा कप 2 वर्षों पे किया जाता है। T20 महिला विश्व कप 2 वर्षों पे। T20 पुरुष विश्व कप 4 वर्षों पे किया जाता है। विश्व शतरंज चैंपियंस ट्रॉफी 2 वर्षों पे किया जाता है आयोजन। अब आगे देखते हैं WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को किया गया, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का थीम था हेल्थ फॉर ऑल। 2023 का थीम था विश्व स्वास्थ्य दिवस का हेल्थ फॉर ऑल। और स्वास्थ्य दिवस कब तक WHO द्वारा टीबी मुक्त दुनिया में ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक टीबी मुक्त रखने का लक्ष्य रखा है। आगे आते हैं। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को किया गया, मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। विश्व बैंक की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को किया गया, मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। CTBT की स्थापना 1996 में किया गया, मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन की स्थापना 1945 में किया गया, जिसका मुख्यालय रोम इटली में है। ओपेक की स्थापना 1960 में किया गया, मुख्यालय वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना 1919 में किया गया, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अरब लीग की स्थापना 1945 में किया गया, मुख्यालय काहिरा में है। सार्क की स्थापना 7 या 8 दिसंबर 1985 को किया गया। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल है, इसमें 8 सदस्य हैं। G8 की स्थापना 1975 में। G20 की स्थापना 1999 में। G15 की स्थापना 1989 में। G7 जिसको अब G8 पहले था, अब G7 हो गया। G7 1975, G20 1999, G15 1989 में स्थापित हुआ। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को किया गया। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान में 11 सदस्य हो गए हैं। उसके बाद है ADB की स्थापना 1966 में किया गया। ADB का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। ADB में वर्तमान में 68 सदस्य हो गए हैं। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में पड़ता है। नाटो में अब 31 सदस्य हो गए हैं। 31वां सदस्य हो गया है फिनलैंड। नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्टा की स्थापना कब हुई? तो 1994 में हुआ। नाफ्टा की स्थापना 1994 में। नाफ्टा में 3 देश है, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। WTO जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें संस्थापक
इसमें सदस्यों की संख्या 164 है। WTO में 64 सदस्य, 164 सदस्य है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को किया गया। मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में पड़ता है। यूरोपीय संघ में 27 सदस्य हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1975 में किया गया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब हुई? 1975 में, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, जिसमें 20 सदस्य हैं। अब आते हैं कुछ पुरस्कार है, देखना। अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 से खेल में सराहनीय योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जाता है। इसमें 15 लाख दी जाती है। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से दिया जाता है। इसमें लाइफ टाइम के लिए 15 लाख, रेगुलर नियमित के लिए 10 लाख दी जाती है। यह 1985 से दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये कोच को मिलता है। उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रत्न खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। यह 1991-92 से दिया जाता है। इसमें 25 लाख दी जाती है। खेल जगत का भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 से दिया जाता है। इसमें 10 लाख राशि दी जाती है। CK नायडू पुरस्कार 2008 से दिया जाता है। बुकर पुरस्कार मान बुकर पुरस्कार कहे या बुकर पुरस्कार कब से? 1969 से। साहित्य के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है बुकर पुरस्कार 1969 से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, जो 1969 से दिया जाता है, जिसमें 10 लाख की राशि दी जाती है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी 1969 से दिया जाता है, जबकि नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है 5 क्षेत्रों में। वर्तमान में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिलती है, तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में, तो अर्थशास्त्र में 1969 से दिया जाता है। ऐसे नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है। नेहरू शांति पुरस्कार 1965 से दिया जाता है, जिसमें 25 लाख राशि दी जाती है। जबकि गांधी शांति पुरस्कार 1995 से दिया जाता है, जो भारत में धन के ख्याल से सबसे बड़ा पुरस्कार गांधी शांति पुरस्कार, जिसमें 1 करोड़ की राशि दी जाती है। उसके बाद रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, जो 1958 से दिया जाता है। इसका गठन 1957 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का गठन किया गया, जबकि 1958 से दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1986 से। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कब से? 1986 से दिया जाता है। एबेल पुरस्कार कब से? 2003 से। एबेल पुरस्कार 2003 से दिया जाता है। गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार को कहा जाता है, 2003 से दिया जाता है। टेम्पल्टन पुरस्कार धर्म के क्षेत्र में धर्म में सर्वाधिक योगदान के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार 1972 से दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से दिया जाता है, जबकि भटनागर पुरस्कार भी विज्ञान के क्षेत्र में 1957 से दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड 1958 से संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड जो है 1958 से संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलिंदजर पुरस्कार 1917 से पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलिंदजर पुरस्कार 1917 से पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। मिस वर्ल्ड पुरस्कार 1951 से लंदन से मिलता है। मिस यूनिवर्स 1952 अमेरिका न्यूयॉर्क शहर से मिलता है। मिस इंडिया 1947 मुंबई मिस इंडिया 1947 से दिया जाता है। भारत रत्न 1954 से दिया जाता है, जबकि पद्म विभूषण पद्मश्री ये सभी 1954 से दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1965 से दिया जाता है, जिसमें 11 लाख की राशि दी जाती है। मूर्ति देवी पुरस्कार 1984 से साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि बोरलोग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में 1973 से दिया जाता है। बोरलोग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में 1973 से दिया बोरलोग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में 1973 से दिया जाता है। धनवंतरी पुरस्कार 1971 से चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। धनवंतरी पुरस्कार जो चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 से दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह का आपको हमारे चैनल पे एपिसोड मिलता रहेगा। आप इसको सुन सकते हैं, पॉज करके लिख लीजिएगा तो बढ़िया है, नहीं तो सुन लीजिएगा, 2-4 बार सुनिएगा। तो एक बार सुनने से याद नहीं होगा, 2-4 बार जैसे म्यूजिक सुनते हैं वैसे सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। स्टैटिक और करंट अफेयर इसी तरह एपिसोड के नाम से चलता रहेगा। तो यह सेशन को चाहेंगे कि अधिक से अधिक शेयर करें, जो आपको फ़ायदा हो, साथ ही आपको दोस्तों को और जितने भी आपके सर्किल के लोग हैं उसको भी फ़ायदा हो। इसलिए हम लोग वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं। और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपको लिए काम कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा हो पा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।